गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सौरभ झा। आप सभी का बहुत बहुत करते हैं स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट के वीडियो में आने के लिए। तो आज मैं किसी कारण बस आप लोग की क्लास सुबह में नहीं ले पाया था, तो मैंने सोचा कि आप लोग की सिलेबस कहीं पीछे न हो जाए, इसी कारण से मैंने फिजिक्स क्लास की डिसाइड की। मैंने आप लोग की एक फिजिक्स क्लास ले लेता हूँ। तो आज हम लोग सबसे ईजीएस्ट टॉपिक कहा जाता है फिजिक्स में, वही हम लोग पढ़ लेते हैं कि इससे अधिक क्वेश्चन तो शायद ना पूछे पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर थोड़ा भी नहीं करते हैं। शेयर नहीं करिएगा तो कुछ फायदा नहीं होगा मुझे, तो मैं क्यों क्लास लूँगा आप लोग की। तो आप लोग शेयर जरूर करें और अपने अंदर में स्टूडेंट को लाए। ऐसे तो नहीं होगी कि आपको फ्रेंड नहीं होगी, तो फ्रेंड सबको लाइए, कैसे भी लाइए और अटेंड करवाइए क्लास को, राइट। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आप लोगों के सामने। यहां पर बोला जा रहा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन टीवी सिग्नल एंड लेस देन इंफ्रारेड वेव्स आर कॉल्ड। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन टीवी सिग्नल, जो टीवी सिग्नल से अधिक हो, एंड लेस देन इंफ्रारेड वेव से, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोवेव कहते हैं, गामा रे कहते हैं, एक्सरे कहते हैं, या इसमें से कोई भी नहीं कहते हैं। तो इसमें के आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका होगा माइक्रोवेव कहते हैं, राइट। इसको हम लोग माइक्रोवेव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही पूछी जाती है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज अ प्रीसियस स्टोन। इसमें से कौन सा हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने में, जो कि स्टोन जो होती है उसको रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने में कौन सा इसमें से मदद करता है? अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्सरे, इंफ्रारेड या नन, इसमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं एक्सरे का उपयोग किया जाता है किसी भी स्टोन की प्रमाण देने में, ये कौन सा स्टोन है, कब का है, राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द स्पीड v ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम विथ permeability म्यू एंड परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इज गिवन बाय। द स्पीड ऑफ v ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको v निकाला है, जिसका परमिएबिलिटी म्यू दिया गया है और परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट दिया गया है। तो इसके आंसर बात करूँ तो 1/√म्यू ई, आप लोग पढ़िएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है 1/√म्यू ई। तो इसका आंसर हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/√म्यू ई, यही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? तो एक्सीलरेटेड चार्ज के द्वारा, चार्ज एट रेस्ट के द्वारा, अनचार्ज पार्टिकल के द्वारा, या यूनिफॉर्म मूविंग चार्ज के द्वारा। तो इसकी आंसर की बात मैं करूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको एक्सीलरेट जो चार्ज होती है उसका द्वारा प्रोड्यूस होती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक मेरे ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप पर जुड़ना है तो ये पेड ग्रुप है, जिस पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियर, कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। इसके लिए मात्र आपको 50 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आपको कॉन्टेक्ट करना है, पहले पेमेंट नहीं करना है, पहले आपको कांटेक्ट करना है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा किस नंबर पर पेमेंट करना है, राइट। तो चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला बहुत बार देखा गया कि पूछा गया है। तो वैसे तो आप डायमेंशनल फार्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे क्लास 7-8 क्लास में ले चुका हूँ फिजिक्स पर, तो उसमें डायमेंशनल फार्मूला मैं क्लियर कर चुका हूँ, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर अभी तक नहीं जानते तो वो वीडियो जरूर देख ले, नहीं तो इसकी याद भी कर सकते हैं। इसके डायरेक्ट आप याद करने में बेनिफिट ज़्यादा है, उतना निकालने का टाइम नहीं बचेगा आप लोग के पास। तो आप लोग क्या करिएगा, इसका आंसर जगह L2t-2 इसकी आंसर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रोवेव आर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ, जो माइक्रोवेव होता है उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है? तो गीगा हर्ज होती है। कितनी होती है? गीगा हर्ज होती है ना, माइक्रो हर्ज होती है ना, मेगा हर्ज होता है ना, हर्ज होता है, उसमें क्या होती है? गीगा हर्ज होती है, राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस, एक्सीलरेटेड चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा। मैंने आपको अभी ऊपर में बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है कैसे प्रोड्यूस होता है, तो एक्सीलरेटेड चार्ज के द्वारा। और एक्सीलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, जस्ट अपोजिट है। इसमें आपसे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जितना आपको पढ़ाया जाएगा एक क्लास और मैं इस पर ले लूँगा बस,
उससे अधिक आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लोवेस्ट वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस सभी जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से सबसे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लोवेस्ट वेवलेंथ किसका होगा? माइक्रोवेव का होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज का होगा, एक्सरे का होगा या गामा रे का होगा। तो मैं आपको बता दूं, आप सभी को मालूम होगा गामा रे का सबसे लोएस्ट वेवलेंथ होता है, तो इसकी आंसर होता है कि गामा रे, राइट। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज ट्रांसवर्स इन नेचर की होती है। सभी जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी होती है ट्रांसवर्स इन नेचर की होती है। आप लोग पढ़ के आई होइएगा, तो आपको ये बात तो मालूम होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? ट्रांसवर्स इन नेचर की होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। विच इज अ इंफ्रारेड वेवलेंथ। इसमें से किसका मेजरमेंट होता है इंफ्रारेड का वेवलेंथ का? तो वो आपको होती है 10 के पावर -2 सेंटीमीटर होती है, राइट। 10 के पावर -2 सेंटीमीटर होती है, इंफ्रारेड के लिए होती है, राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इफ यदि एक्स रेज, गामा रेज एंड अल्ट्रा वायलेट रेज है वेवलेंथ ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, देन, तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आप इस क्वेश्चन को टिक मार्क करके VVI लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरे, गामा रे और वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रे हो तो सबसे बड़ा रे किसकी होती है? तो बात करते हैं ABC दिया गया है, तो सबसे अधिक होती है वेवलेंथ बात माने तो अल्ट्रा वायलेट की रेंज की होती है। ठीक है, सबसे अधिक अल्ट्रा वायलेट रेंज की होती है। उसके बाद आपको गामा रे की होती है, सबसे कम होती है एक्सरे की होती है। ठीक है, सबसे कम गामा रे की होती है, पहले सबसे अधिक होती है अल्ट्रा वायलेट की, उसके बाद होती है आपको एक्सरे की, सबसे कम होती है गामा रेज। यहाँ पर पूछ रहा है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर इज, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर इज, ऊपर में फार्मूला पढ़ा था V = 1/√μ0ε0, वही इसका फार्मूला होता है। स्पीड ऑफ एयर आपको दिया गया था, तो इसकी आंसर हो जाएगी 1/√μ0ε0। आपको यही फार्मूला होती है, यही स्पीड ऑफ लाइट की होती है एयर में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है एयर में 1/√μ0ε0 होती है। वहाँ से आप फार्मूला भी पुट कर सकते हैं। द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लॉन्ग, क्या होता है? द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो किसके अलॉन्ग होती है? नॉर्मल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड ओनली, नॉर्मल टू द बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस, ये आंसर है, आप लोग को पढ़े होइएगा। प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप लोग पढ़े होइएगा। ठीक है, तो ये इसकी आंसर हो जाएगी। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए नॉर्मल होती है। बात करते हैं व्हाट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इस सभी में से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? तो पहली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है? ट्रांसवर्स नेचर की होती है, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैवल इन ए वैक्यूम इन द स्पीड ऑफ लाइट, ये भी सही है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द सेम इन ऑल मीडिया, राइट, ये गलत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है सभी के लिए सेम नहीं होती है, सभी के लिए डिफरेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल इन फूड्स हैव रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ, द वाटर मॉलिक्यूल इन द फूड्स हैव रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ, किसके रेंज में होती है? तो बात करते हैं माइक्रोवेव के रेंज में होती है, राइट। द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट आप लोग पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा इसके लिए होता है ε0d∅dt होता है, ε0d∅dt होता है डिस्प्लेसमेंट। ID = होता है d∅dt, ठीक है, ID = होता है d∅dt, ε0d∅dt। ये कहाँ गॉस थ्योरम से आती है, तो आप लोग गॉस थ्योरम पढ़े होइएगा तो आपको मालूम होगा phi = होता है Q/ε0, ठीक है। और जानते हैं I = क्या होता है? Q, I = क्या होता है? V/R होता है, ये भी जानते होइएगा आप। वहाँ से आप V = Q/ε0 जानते ही होइएगा, ये बात आप भी, ठीक है। तो इस वैसे करके निकाला गया ε0 = d∅dt होती है। फिर बात कर गई है द इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B, द स्पीड ऑफ वेव C आर रिलेटेड टू, तो ये क्या होती है? E = BC हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, मैग्नेटिक फील्ड B है और स्पीड दिया गया किसी वेव का C है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड = होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू इसमें स्पीड होती है, राइट। चलिए
द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव कैसी होती है, मोर देन द रेडियो वेव होती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है माइक्रोवेव की, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मोर देन होती है रेडियो वेव के। आपको उम्मीद है आपको समझ में आ रही है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको उतनी परेशानी नहीं होगी देखने में, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मात्र आपको 50 रुपीज़ पे करनी है, अभी मालूम नहीं है कब तक रहेगी, क्योंकि जैसे ही डेट आएगी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। द रेंज ऑफ गामा रे इन हर्ज इज, गामा रे की रेंज कितनी होती है, 3 × 10⁻21 माइनस 3 × 10⁻80 के बीच में होती है, राइट। द रेंज ऑफ एक्सरे की बात की गई है यहाँ पर, एक्सरे की भी रेंज आप लोग देख लीजिए। एक्सरे की रेंज होती है 3 × 10⁻18 से 3 × 10⁻16 तक होती है। और शॉर्ट रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, तो शॉर्ट वेव रेंज की फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻8 से 3 × 10⁻12 होती है। ये सभी की फार्मूलाज है, सॉरी ये सभी रेंज आप लोग याद करना पड़ेगा, आप लोगों को सभी रेंज याद कर लीजिएगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे ग्रुप में ऐड होनी पड़ेगी। आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर ऐड हो जाइए। तब फिर मिलेंगे कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कल उम्मीद है कि मैथ क्लास होगी, तो मैं आपको जैसे होगी आपको ग्रुप में मालूम चल जाएगा, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। आपकी जो मैथ की टेस्ट जो होने वाली है वो आज ही होगी, आपको प्रोवाइड कर दीजिएगा, थोड़ी देर में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।